आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम एमिली है। ये एक सुपरहिट फ्रेंच मूवी है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एमिली। ये कहानी शुरू होती है सन 1980 से, जब एमिली 6 साल की है और एमिली के माँ बाप दोनों ही बहुत अजीब हैं। एमिली के पिता की अजीब अजीब सी आदतें। हालांकि पहले वो आर्मी में डॉक्टर थे, लेकिन अब वो एक स्पा में काम करते हैं। अगर एमिली के डैड के साथ कोई टॉयलेट कर ले तो इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। कोई उनकी सैंडल्स दिख ले तो इस बात पर वो आग बबूला हो जाते हैं। वो अपने सारे जूते एक साथ लाइन में लगाकर रोज पॉलिश करते हैं और साथ ही साथ अपने टूल बैग से सारे टूल्स बाहर निकालकर उसके अंदर फूंक मारकर वापस टूल्स उसी बैग के अंदर रख देते हैं। एमिली की मॉम की आदतें भी बिल्कुल एमिली के डैड की तरह हैं। वो स्कूल में टीचर हैं। नहाते हुए उनके हाथ में जो रिंकल्स पड़ जाते हैं, इस बात से उन्हें बहुत परेशानी होती है। कोई अजनबी उनका हाथ छू ले, इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो भी रोज अपने बैग से सारा सामान निकालती हैं और फूंक मार के अंदर डाल देती हैं। और इन दोनों की बेवकूफियों के चलते एमिली का कोई भी ध्यान नहीं रखता। एमिली आज 6 साल की हो चुकी है। उसके डैड कभी भी उसे टच नहीं करते। महीने में सिर्फ एक बार उसका चेकअप करते हैं और इस चेकअप के दौरान एमिली की हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके डैड न उसे कभी खिलाते हैं न कभी छूते हैं। एमिली के लिए ये सब नया एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए घबराहट से या अनकंफर्ट से उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है और उसके डैड को लगता है कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा होता नहीं है और इसीलिए उसे स्कूल नहीं भेजा जाता। उसकी मॉम उसे घर से ही पढ़ाना शुरू करती है। एमिली का दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं है सिवाय एक के। उसके घर पर जो पॉट है उसके अंदर एक मछली होती है, वही एमिली की दोस्त है। लेकिन वो मछली भी इस घर के एनवायरनमेंट से इतनी परेशान हो जाती है कि एक दिन वो तय करती है कि वो सुसाइड कर लेगी और वो अपने पॉट से बाहर निकल जाती है। हालांकि एमिली की मॉम और डैड उसे ढूंढकर वापस डाल देते, लेकिन अब एमिली की मॉम उससे परेशान हो चुकी है, इसीलिए वो उसे पानी में छोड़ देती है। और एमिली का इस दुनिया में जो इकलौता दोस्त था, अब वो उसकी दुनिया से जा चुका है। एमिली की मॉम उसे एक पुराना कैमरा दे देती है, जिससे एमिली आसमान में फोटोज खींचती है। दरअसल एमिली की अपनी एक इमेजिनेशन की दुनिया है, जिसकी वजह से उसे आसमान में अलग अलग चित्र बादलों से उभरते हुए नजर आते हैं। एक दिन एमिली की मॉम उसे प्रेयर करने के लिए ले जाती है, लेकिन एमिली को नहीं पता था कि कुछ देर बाद उसकी मॉम खुद ही स्वर्ग चली जाएगी। दरअसल एक लड़की बिल्डिंग से सुसाइड करने के लिए कूद जाती है और वो सीधा एमिली की मॉम के ऊपर गिरती है, जिस वजह से एमिली की मॉम की मृत्यु हो जाती है। और इस सदमे से एमिली के डैड, जो दुनिया से पहले ही कटे कटे रहते थे, अब वो दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग हो जाते हैं। एमिली एक गुमसुम बच्ची है। उसके दिमाग में कई इमेजिनेशन चलती है। उसका कोई भी दोस्त नहीं है। दरअसल वो नॉर्मल होने के बाद भी एक एबनॉर्मल बच्ची है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एमिली बड़ी हो जाती है और एक दिन वो अपना घर छोड़ देती है। दरअसल उसकी वेट्रेस की नौकरी लग जाती है, लेकिन वो हर संडे को ट्रेन पकड़कर अपने डैड से मिलने के लिए जरूर जाती है। और जब वो जा रही होती है तो वहाँ पर एक भिखारी होता है, जिसे वो पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन भिखारी कहता है कि मैं संडे को काम नहीं करता। वो उससे भीख नहीं लेता। एमिली अपने घर पहुंच जाती है और वो अपने डैड को सजेस्ट करती है कि आपको कहीं घूमने जाना चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम जाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हम कभी नहीं जा पाए। अब एमिली का बचपन से कोई दोस्त नहीं है। उसके जीवन में अकेलापन है। हालांकि उसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है, फिर भी वो कुछ नई चीजें ट्राई करती है। वो एक लड़के के साथ फिजिकली क्लोज भी जाती है, लेकिन उसमें इसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता, बल्कि उसे हंसी आती है। बल्कि उसे इससे ज्यादा मजा क्रीम ब्रूली के ऊपर जो लेयर होती है उसे चम्मच से तोड़ने में आता। उसे अनाज की बोरी में हाथ डालना अच्छा लगता है, पानी में पत्थर फेंकना अच्छा लगता है और ये सब उसकी जिंदगी में कहीं न कहीं खुशियां लेकर आते हैं। लेकिन 31 अगस्त सन 1997 को उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। जब वो टीवी पर लेडी डायना की मृत्यु की खबर सुन रही होती, तभी उसके हाथ से उसकी परफ्यूम का जो ढक्कन होता है, जो एक बॉल की शेप का होता है, जमीन पर गिर जाता है और वो लुढ़कते हुए एक टाइल से टकराता है और वो टाइल थोड़ा सा बाहर आ जाती है। और जब एमिली उस टाइल को हटाती है तो वो अंदर देखती है कि वहां पर एक बॉक्स होता है, जिसके अंदर किसी बच्चे की बचपन की यादें होती है, जो उसने कई साल पहले यहाँ पर छुपा दिया था। उसे देखकर अजीब लगता है। वो रात भर सोचती रहती है और सुबह 4 बजे वो ये डिसाइड करती है कि ये बॉक्स जिस भी बच्चे का है, वो इस बॉक्स को उसी बच्चे को वापस लौटा देगी। हालांकि इस बॉक्स को आज से 40 साल पहले यहाँ पर रखा गया है। एमिली ये डिसाइड कर लेती कि वो उसे लौटाएगी और अगर उसके ऐसा करने से उस इंसान की जिंदगी में बदलाव आया, खुशी आई, तो वो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जिएगी, यानी कि दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए जिएगी। अब एमिली अपनी बिल्डिंग में जितने भी पुराने लोग होते, वो उनसे उस बच्चे के बारे में पूछती है, जो आज से कई सालों पहले यहाँ पर रहा करता था। उसे नाम तो पता चल जाता। उस बच्चे का नाम डेविन
डेविन होता है, लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली वो रहता कहाँ है। लेकिन काफी मेहनत करने के बाद उसे 4 एड्रेसेस मिल जाते हैं जहाँ पर उस बच्चे को, जो आज बड़ा हो चुका होगा, उसे होना चाहिए। वो एक एक करके सभी घरों में जाती है, लेकिन उसे वो आदमी नहीं मिलता। और जब वो आखिरी घर में जाती है तो उसे बताया जाता है कि तुम थोड़ा सा लेट हो गई। और तभी 4 आदमी ऊपर से एक ताबूत को कंधे पर उठाकर नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, यानी कि वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। एमिली उदास होकर वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाती है और जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है तभी उसे एक आदमी आवाज लगाता है। इस आदमी का नाम रेमंड होता है, जो कि बूढ़ा आदमी है, और वो एमिली को अपने घर के अंदर बुलाता है। वो कहता है, जिस आदमी को तुम ढूंढ रही हो उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। एमिली उसके घर के अंदर चली जाती है। एमिली उसे कहती है कि मैंने इतने सालों में आपको कभी भी नहीं देखा। रेमंड कहता है कि मैं कभी बाहर नहीं जाता। दरअसल उसे हड्डियों की बीमारी है, बचपन से ही उसकी हड्डियां बहुत कमजोर है, इसीलिए आसपास के सभी लोग उसे ग्लास कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर रेमंड हर साल एक पेंटिंग को पेंट करता है। ये मशहूर पेंटर रेनॉयर की एक पेंटिंग है जिसका नाम है लंचन ऑफ द बोटिंग पार्टी। वो इस पेंटिंग में हमेशा खोया रहता है और वो एमिली को बताता है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो उस लड़के का नाम डेविन नहीं है, बल्कि उसका नाम डेविड है। और उसका सही नाम पता चलने पर एमिली उसे ढूंढ लेती है। वो उसके बॉक्स को एक टेलीफोन बूथ पर रख देती है और जब उस बूथ के आगे से डेविड गुजर रहा होता है तो एमिली पास ही के एक फोन से उस टेलीफोन बूथ वाले फोन पर कॉल करती है। और जब डेविड उसे रिंग होता हुआ देखता है तो टेलीफोन बूथ के अंदर चला जाता है और वो वहां पर देखता है कि एक बॉक्स है। उसे बॉक्स जाना पहचाना लगता है। वो उस बॉक्स को उठा लेता है और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर उसकी एक फोटो होती है। और फोटो हटाने के बाद वो अंदर देखता है कि उसके बचपन की यादें उसके अंदर हैं। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो अपने फ्लैशबैक में बचपन में चला गया, जहां पर उसे याद आता है कि किस तरह वो खिलौनों से खेला करता था, किस तरह से वो साइकिल रेस में हिस्सा लिया करता था और कैसे वो एक दिन सारे बच्चों के सभी मार्बल्स यानी कि कंचे जीत गया था। एमिली दूर से सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाती। उसे नहीं बताती कि उसी ने वो बॉक्स वहां पर रखा है। वो आदमी एक बार में जाता है जहां पर एमिली भी जाती है। ये आदमी बहुत इमोशनल हो गया होता है और आसपास बात करने के लिए कोई भी नहीं होता, इसीलिए वो एमिली से कहता है कि पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजर जाता है। ऐसा लगता है कल ही मैं एक छोटा बच्चा था और आज 50 साल का हो गया हूँ। वो एमिली को ये भी बताता है कि मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र तुम्हारी जितनी है। मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा और मैंने सुना है कि उसका एक बेटा भी हो गया है, लेकिन अब मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा, इससे पहले कि मैं खुद भी एक बॉक्स में बंद हो जाऊं। यानी कि एमिली के इस एफर्ट से उस आदमी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और इस बात से एमिली को बहुत खुशी होती है। एमिली वहां से निकल जाती है और रास्ते में देखती है कि एक अंधा आदमी होता है। दरअसल ये वो अंधा आदमी होता है जो हमेशा स्टेशन पर बैठा रहता है, जिसे वो पैसे देती है और वो उस अंधे आदमी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है और साथ ही रास्ते में जितनी भी चीजें हो रही होती है वो सब के बारे में उस अंधे आदमी को बता रही होती है, जिस बात से अंधे आदमी को खुशी होती है। अब एमिली की जिंदगी में भी एक नया बदलाव आया, उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया है जिससे वो खुश है और वो ऐसी खुशी अपने डैड के लिए भी चाहती है। वो चाहती है कि वो अपने सपने को पूरा करे जिसमें वो पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं। वो अपने घर के बाहर से गार्डन नोम्स को, जो उसके डैड को उनकी रिटायरमेंट में मिला था, उसे निकालकर वहां से चली जाती है और उस गार्डन नोम्स के साथ वो कई देशों के अलग अलग सिंबल्स को एडिट करके एक फोटो बनाकर अपने डैड को भेजती है। इस बात से उसके डैड हैरान होते हैं और वो एक दिन खाने के वक्त एमिली को बताते कि ये देखो, किसी ने मुझे फोटोज भेजी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या है। एमिली अपने डैड को बोलती है कि हो सकता है कि आपका नोम्स पूरी दुनिया देखना चाहता हो। दरअसल वो अपने डैड को एहसास दिलाना चाहती है कि उन्हें वो करना चाहिए जो वो हमेशा से करना चाहते थे। वहीं एमिली को एक बार फिर से रेलवे स्टेशन पर वही लड़का दिखता है जिसे वो पहले भी देख चुकी है। इस लड़के का नाम नीनो होता है। वो हमेशा वहां टेलीफोन बूथ के नीचे कुछ ढूंढता रहता है। दरअसल यहाँ पर ये पासपोर्ट साइज फोटोज को इकट्ठा करता है और जब नीनो यहाँ से जा रहा होता है तो उसकी एक एल्बम छूट जाती है, गिर जाती है, जो एमिली उठा लेती है। और जब एमिली उस एल्बम को खोल कर देखती है तो उसमें कई सारी फोटोज को काट के अलग अलग फोटोज बनाई होती है। एमिली को कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछ दिनों बाद एमिली देखती है कि रेलवे स्टेशन पर एक एडवर्टीजमेंट लगी होती है जो नीनो ने लगाई थी और उसमें ये लिखा होता है कि अगर किसी को भी वो एल्बम मिले तो प्लीज वो मुझे वापस कर दे और नीचे एक नंबर भी होता है। एमिली उस नंबर पर कॉल करके उस जगह पहुंच जाती है। ये एक वीडियो लाइब्रेरी होती है और वहां पर एक लेडी होती है जो उसे बताती है कि आज नीनो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो अपनी एल्बम को वापस पाकर बहुत खुश होगा क्योंकि वो इसके लिए बहुत परेशान था। एमिली उससे पूछती है क्या वो हमेशा से ऐसे ही करता है, इसी तरह की एल्बम बनाता है।
वो बताती कि मैं पिछले 1 साल से उसे जानती हूँ और तब से वो ऐसे ही कर रहा है। इससे पहले वो लोगों के फुटप्रिंट्स की फोटो खींचा करता था और उससे भी पहले जब वो किसी की हंसी सुनता था तो उसको रिकॉर्ड कर लिया करता था। दरअसल उसकी एक अपनी इमेजिनेशन की दुनिया है। एमिली कहती है कि इससे उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत परेशानी होती होगी। वो कहती है कि ऐसे लोग जिनकी अपनी एक इमेजिनेशन की दुनिया होती है उनकी जिंदगी में कोई भी नहीं होता और इस बात से एमिली को खुशी होती है। दरअसल नीनो का बचपन भी ठीक एमिली की तरह था। हालांकि वो स्कूल पढ़ता था लेकिन सब बच्चे उसे परेशान करते थे, इसीलिए उसकी जिंदगी में भी अकेलापन था। इसीलिए उसकी भी एक इमेजिनेशन की दुनिया थी जिस तरह से एमिली की होती है और इसी वजह से एमिली कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करती है। एमिली नीनो की एल्बम उस लेडी को नहीं देती। वो कहती है मैं खुद नीनो को दे दूंगी और वो नीनो की बाइक पर एक लेटर रख के चली जाती है जिसमें लिखा होता है कि कल शाम को 5 बजे मुझे टेलीफोन बूथ के पास मिलना। और अगले दिन नीनो वहां पर पहुंचता है। वो भी पूरी तरह से हैरान होता है कि ये मेरे साथ कौन कर रहा है। और जब वो टेलीफोन बूथ के पास होता है तभी एमिली दूसरे बूथ से उसे फोन करती है और वो उसे कहती है कि एरो को फॉलो करो। वहां जमीन पर एरो बने होते हैं और वो उस एरो को फॉलो करते करते एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक दूरबीन होती है। दरअसल ये एक पॉइंट होता है जहां से लोग दूर दूर तक देखते हैं और जब नीनो दूरबीन से अपनी बाइक की तरफ देखता है तो वहां पर एमिली खड़ी होती है। उसके हाथ में वही एल्बम होती है। एमिली उसे हाथ हिलाती है और इसके बाद उसकी एल्बम को उसकी बाइक में रख देती है। नीनो भागता हुआ नीचे आता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि ये कौन है, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुकी होती है। और तभी एक बार फिर से टेलीफोन बूथ के फोन की घंटी बजती है। नीनो फोन उठाता है और वो कहती है कि एल्बम के अंदर तुम्हारे लिए एक सवाल है। और जब वो एल्बम खोलता है तो वहां पर फोटोज में लिखा होता है डू यू वांट टू मीट मी। नीनो चारों तरफ देखता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। अब अगले दिन जब वो काम पर जाता है तो वो उसी लड़की से पूछता है जिससे एमिली मिली होती है कि वो कैसी थी। वो नीनो को बताती है कि उसने बहुत कैजुअली तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा था। मैंने उसे कह दिया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही वो इंटरेस्टेड है। नीनो कहता है कि नहीं, तुमने ऐसा नहीं कहा होगा। वो कहती है कि तुम इस बात की परवाह क्यों करते हो। नीनो कहता है कि ये एक मिस्ट्री है। दरअसल नीनो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए होता है क्योंकि उसके लिए ये एक खेल की तरह होता है, जैसे खेल बचपन में लोग खेला करते हैं। और नीनो की जिंदगी और एमिली की जिंदगी ठीक ऐसी होती है, इसीलिए दोनों एक दूसरे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमिली अपने साथ काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम जॉर्जेट होता है, जो हमेशा परेशान रहती है। उसे हमेशा शक होता है कि उसके अंदर कोई बीमारी है। वो बार में आने वाले एक लड़के जिसका नाम जोसेफ होता है, वो जोसेफ को कहती है कि वो तुम्हें पसंद करती है। ये बात वो जॉर्जेट को नहीं बताती और जॉर्जेट को भी ये कह देती है कि जोसेफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आता है। इस बात से दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। और इस तरह से जॉर्जेट की जिंदगी में जो उदासी थी, जो अकेलापन था, वो दूर हो जाता है और उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाती है। वहीं एमिली की बिल्डिंग में एक और लेडी होती जिसके पति ने उसे सालों पहले छोड़ दिया था और उसके बाद उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसको आज तक इस बात का दुख है कि उसके पति ने उसे छोड़ा था। इसीलिए एमिली एक लेटर लिखती है और एमिली उस लेटर को उस औरत के पते पर पोस्ट कर देती है। उस लेटर में लिखा होता है डियर मैम, हमें हमारा एक खोया हुआ मेल बैग मिला जिसमें आपके लिए ये एक लेटर था जो सालों पहले आपके पति ने आपके लिए लिखा था, जो आज भी एनवेलप के अंदर बंद है, जिसे हम आज कई सालों के बाद भेज रहे हैं। इसके लिए हम माफी चाहते हैं। और जब वो उस लेटर को खोलती है तो उसमें उसके पति ने लिखा होता है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं न खा पाता हूँ न सो पाता हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, इसकी मैं माफी चाहता हूँ और मैं जल्द ही अपने लिए एक घर खरीद लूंगा जिसमें तुम और मैं एक साथ रहेंगे। जब भी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी माफी के लायक हूँ तुम मेरे पास आ जाना। दरअसल इसके हस्बैंड ने इसे एक दूसरी लड़की के लिए छोड़ दिया था और इस बात का गम आज तक इसके दिल में था, लेकिन इस लेटर को पढ़ने के बाद उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसे एहसास होता है कि उसके पति ने जो गलती की थी उसे उसका रियलाइजेशन था और वो दोबारा मेरे पास आना चाहता था और मुझसे प्यार करता था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा दुख था, जो हमेशा उसके साथ रहता था, वो कहीं ना कहीं उस दुख से बाहर निकल जाती है। एमिली के ब्लॉक में एक फल और सब्जी बेचने वाला होता है जो अपने असिस्टेंट को, यानी कि उसके साथ काम करने वाले आदमी को बहुत उल्टा सीधा बोलता है। वो हमेशा उसे गालियां देता है। वो बहुत शरीफ होता है और एमिली सोच लेती है कि वो इसे भी सबक सिखाएगी। वो किसी न किसी तरह से उसके साथ काम करने वाले आदमी को उसका हक दिलाएगी, उसे इन गालियों से छुटकारा दिलाएगी। इसीलिए वो सब्जी और फल बेचने वाले इंसान के घर पर पहुंच जाती है। वहां पर उसके स्लीपर्स होते हैं, वो उन्हें बदल देती है। दरअसल वहां पर वो छोटा साइज रख देती है और साथ ही घर के जो
बल्ब्स होते हैं उन्हें भी बदल देती है और एक लैंप पोस्ट की वायर के अंदर वो एक पिन डाल देती है और उसका प्लग निकाल देती है ताकि जैसे वो इस प्लग को लगाए उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए और साथ ही साथ वो उसके टेलीफोन्स के नंबर भी चेंज कर देती है। अब वो आदमी घर पर आता है और जब वो अपने जूते पहनने की कोशिश करता है तो वो उसके पैर में आते नहीं है। इस बात से हैरान होता है क्योंकि वो इन्हें रोज पहनता है और उसके पैर में एकदम फिट थे। इसके बाद वो लैंप पोस्ट को देखता है और इसके बाद जब वो उस प्लग को लगाता है जो नीचे गिरा होता है तो उसमें एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिस बात से वो डर जाता है, परेशान हो जाता है क्योंकि एमिली ने ये पहली बार नहीं किया होता। इससे पहले भी एक बार वो उसके घर में ये सब कुछ कर चुकी होती है और ये उसके साथ दूसरी बार हो रहा होता है। अब वो परेशानी में अपनी मॉम को कॉल करना चाहता है और जब वो अपने फोन में सेव्ड नंबर पर कॉल करता है जो कि उसकी मॉम का होता है तो वो फोन एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल यानी कि साइकेट्रिक हेल्पलाइन में जाकर मिलता है क्योंकि एमिली ने इस नंबर को बदल दिया था। और अब वो पूरी तरह से हैरान और परेशान होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है और इस हैरानी और परेशानी में वो शराब पीता है, लेकिन एमिली ने इसे भी बदल दिया होता है। इसका टेस्ट बहुत अजीब होता है और वो सारी शराब को मुंह से बाहर निकाल देता है। इस बात से उसे एक सदमा पहुंचता है। उसे लगता है कि उसे दिमागी कोई बीमारी हो गई है और वो बिल्कुल गुमसुम हो जाता है। और इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को, अपने साथ काम करने वाले लड़के को गालियां देना, उसे कोसना बंद कर देता है और उसे स्टॉल का इंचार्ज भी बना देता है। वहीं अब एमिली नीनो को एक मैसेज भेजती है। दरअसल वो भेष बदलकर अपनी एक फोटो खींचती है और उस फोटो को वो फाड़ देती है। उसमें एक मैसेज होता है और उसे फाड़कर वो उसी बूथ के नीचे डाल देती है जहां पर नीनो हमेशा फोटोज ढूंढता था। और जब उसे फोटो के टुकड़े मिलते तो उसमें लिखा होता है कि तुम मुझे 4 बजे मिलना और उसमें उसी जगह का एड्रेस होता है जहां पर एमिली काम करती है। नीनो थोड़ा सा लेट हो जाता है लेकिन वो वहां पर पहुंच जाता है। उसे नहीं पता होता कि लड़की कौन है, इसका नाम क्या है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब उससे प्यार करने लगा है और उसके पीछे एमिली खड़ी होती है। वो ग्लास पर आज के दिन का मेन्यू लिख रही होती है। नीनो को शक होता है कि शायद यही वो लड़की है जिसने मुझे ये फोटो भेजा है। वो उसे फोटो दिखाता है और उसे पूछता है क्या ये तुम हो, लेकिन एमिली मना कर देती है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने जाकर ये कह सके कि ये मैं ही हूँ, हालांकि वो भी अब उससे प्यार करती है। एमिली अपने साथ काम करने वाली एक लड़की को कागज देती है जिस पर कुछ लिखा होता है और वो कहती है कि ये उस आदमी की पॉकेट में डाल देना, यानी कि नीनो की पॉकेट में डाल देना। और वो उसकी पॉकेट में डाल देती है। नीनो को पता नहीं चलता और वो वहां से निकल जाता है। और जब बाद में वो उस मैसेज को देखता है तो उसमें लिखा होता है कि मुझे 5 बजे उस फोटो बूथ के पास मिलना। वहीं दूसरी तरफ एमिली फोटो बूथ वाले को फोन कर देती है कि वहां पर फोटो बूथ खराब हो गया है। दरअसल नीनो की जिंदगी का एक सवाल होता है। उसे एक ही फोटो बार बार उस फोटो बूथ पर मिलती थी और उसे लगता था कि ये आदमी कोई घोस्ट है या ये आदमी उम्र बढ़ने से डरता है, इसीलिए बार बार ये अपनी फोटो खिंचवाता है। लेकिन जब नीनो 5 बजे वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उस बूथ के अंदर कोई आदमी होता है और तभी वहां से एक फोटो निकलती है और ये वही फोटो होती है जो बार बार नीनो को मिलती है। लेकिन इस फोटो का कारण ये होता है कि ये उस मैकेनिक की होती है जो इस फोटो बूथ को बार बार ठीक करता है और वो चेक करने के लिए अपनी फोटो खींचता है। और नीनो की जिंदगी का ये सवाल अब दूर हो जाता है। उसे हंसी आती है। उसे लगता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ था और ये सब एमिली ने जानबूझकर किया होता है। उसी ने फोटो बूथ को खराब किया होता है। नीनो इसके बाद एक बार फिर से वही पहुंच जाता है जहां पर एमिली काम करती है और वो उसी लड़की से जिसने उसकी जेब में वो मैसेज डाला था वो उससे पूछता है क्या तुमने मेरी जेब में डाला था। वो कहती है कि हाँ और वो नीनो को कहती है कि तुम मुझसे 6 बजे मिलना और ये दोनों 6 बजे मिलते हैं। दरअसल वो ये पता करना चाहती थी कि ये लड़का कैसा है, एमिली के लिए ठीक है कि नहीं। और वही एमिली जब बार में आती है, अपने काम पर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त और नीनो वो दोनों कहीं बाहर डेट पर गए। इस बात से उसका दिल टूट जाता है। वो अपने घर वापस चली जाती है और अपनी इमेजिनेशन में ये सोचती है कि सब कुछ ठीक है, नीनो आज भी उसी का है। लेकिन ऐसा नहीं होता और इसीलिए उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और तभी उसका कोई दरवाजा नॉक करता है और जब वो दरवाजे के पास जाती है तो वहां पर नीनो होता है। नीनो कहता है एमिली। एमिली कोई जवाब नहीं देती। दरअसल वो पूरी तरह से घबरा जाती है। एमिली की दोस्त ने नीनो को एमिली का पता दे दिया होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये एमिली के लिए अच्छा है। और तभी एमिली के घर का फोन बजता है और ये मिस्टर रेमंड का कॉल होता है जिसे सब मिस्टर ग्लास कहते हैं, जिनकी हड्डियां कमजोर है और जो हमेशा पेंटिंग पर काम करते रहते हैं। वो एमिली को कहते हैं कि तुम्हारी हड्डियां ग्लास की नहीं बनी, जिंदगी तुम्हारा दरवाजा खटखटा रही है, तुम्हें इसे एक मौका देना चाहिए।
जाओ दरवाजा खोलो। दरअसल मिस्टर रेमंड और एमिली बहुत क्लोज हो चुके होते हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने उनकी पेंटिंग के बारे में डिस्कस किया होता है और मिस्टर रेमंड हमेशा एमिली पर नजर भी रखते हैं, इसीलिए उन्हें सब कुछ पता होता है कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। और साथ ही साथ एमिली ने कई बार मिस्टर रेमंड से निनो की एल्बम के बारे में, उसके बारे में डिस्कशन किया होता है, इसीलिए उन्हें पता होता है कि एमिली भी उससे प्यार करती है। एमिली दरवाजा खोलती है और इससे पहले कि निनो कुछ बोलता वो उसे किस करती है और इसके बाद ये दोनों रात भर एक दूसरे के साथ रहते हैं। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि ये दोनों निनो की छोटी सी बाइक में एक साथ घूम रहे होते हैं और ये दोनों बहुत खुश होते हैं। और इस तरह से एमिली जो बचपन से अकेली थी, जिसकी जिंदगी में कोई नहीं था, और ठीक निनो के साथ भी ऐसे ही था, ये दोनों अब एक दूसरे की दुनिया बन चुकी हैं। एक कहावत है, कर भला तो हो भला। एमिली ने कई लोगों की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया होता है, इसीलिए उसके साथ भी अच्छा होता है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि उसके पिता भी अब वर्ल्ड टूर के लिए निकल चुके हैं और वो भी अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं और इसके पीछे भी एमिली का ही हाथ होता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें जीना सिखाती है। एक रिसर्च से ये भी पता चला था कि जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते या अपनी कामयाबी के लिए जीते, वो लोग कभी खुश नहीं रह पाते, बल्कि वो लोग खुश रहते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करोगे तो उसमें जो सुकून मिलेगा, शायद वो आपको इस दुनिया में किसी भी चीज में नहीं मिल सकता। क्योंकि कामयाबी और पैसे की जो खुशी होती है वो मोमेंटरी होती है, लेकिन जब आप किसी दूसरे की मदद करते हो तो ये आपके साये के साथ जिंदगी भर चलती है। इससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी, पूरा अस्तित्व, पूरा व्यक्तित्व, सब कुछ बदल जाता है। और ये एक ऐसा प्रकाश होता है जो आपके आसपास के अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर देता है। तो ये थी पूरी कहानी एमिली की। ये फिल्म 25 अप्रैल सन 2001 को रिलीज हुई थी। ये एक फ्रेंच मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.3। इस फिल्म का बजट था $10 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $174 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।